अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सरवर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। बेसिकली हमें पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट दिए गए, हम इनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ड्रा करेंगे। दो बातें ध्यान में रखें, अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव है तो जहाँ पे एंगल बनेगा एक्स वाई प्लेन के अंदर, वहां पे हम उसका निशान लगा दें। लेकिन अगर आर की वैल्यू माइनस में है तो आप जो एंगल बनेगा हमारे पास, या जो भी एंगल हमें दिया गया होगा उसमें हम 180 प्लस कर लेंगे, और जहाँ पे वो एंगल बनेगा बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे, वहां पे हम उसका निशान लगाएंगे। अभी फिलहाल ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे देखें, जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर 75 का ग्राफ ड्रा करते हैं 75 डिग्री, तो 2 यूनिट जो है, ये 1 और ये 2 यूनिट मूव करेंगे इस लाइन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 2 और 75 डिग्री। सेकंड पार्ट है, देखिए इसमें आर की वैल्यू माइनस में है, 120 डिग्री है। 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे हम कह लेते हैं कि यहाँ पे बनेगा। अब आर की वैल्यू माइनस में है तो हम इसको बिल्कुल सीधा इस तरफ को ले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन। पाई एंगल इसमें ऐड कर देंगे, ये पाई एंगल। अब आर की वैल्यू 3 है, 3 यूनिट 1 2 3, 3 यूनिट पे आप सर्कल ड्रा करेंगे, जो यहाँ पे आके टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -3 और 120 डिग्री। तीसरा पार्ट है, दोनों वैल्यू प्लस की हैं, π/6। π/6 बेसिकली 30 डिग्री के बराबर होता है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री वाली लाइन बन जाए। अगर आर की वैल्यू 2 है तो 1 और 2 दो यूनिट यहाँ पे मूव करेंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। फोर्थ पार्ट के अंदर भी दोनों वैल्यू प्लस की है, 5π/6। 5π/6 देखिए किस बराबर होता है, π/6 30 डिग्री। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बन गया, यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन से एक्स एक्सिस। अब आर की वैल्यू 5 है, 5 यूनिट 1 2 3 4 5 इस तरह मूव करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हमारे पास है 5 और 5π/6 को रिप्रेजेंट करेगा। फिफ्थ पार्ट है, इसमें आर की वैल्यू माइनस में है, एंगल हमारे पास है π/3 होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब आप एंगल बना लेंगे, ये 60 डिग्री की लाइन, और आर की वैल्यू माइनस में है, हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे लाइन ड्रा करेंगे। अब आर हमारे पास है 5/2, 5/2 का मतलब है 2.5, 1 2 और 2.5 अप्रोक्सीमेटली दरमियान में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा। सिक्स पार्ट है, इसमें हमें दोनों वैल्यू माइनस में दी है, -2π/3। -2π/3 देखते हैं हम कितना एंगल होता है, -2 और π/3 होता है 60, -120। -120 माइनस वाले एंगल याद रखना, क्लॉकवाइज इधर से स्टार्ट होंगे, -90 और -120। अब चूंकि आर की वैल्यू माइनस में है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे हम इसको ड्रा करते हैं इस डायरेक्शन, और 3 यूनिट है तो 1 2 और 3 यूनिट मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेवंथ पार्ट है, दोनों वैल्यू माइनस में, हम देखते हैं कि -19/12 पाई, ये एंगल हमारे पास क्या है। अब ये -19/12 पाई, -19/12 इंटू 180,
ये इसके साथ कैंसिल होगा। 15 को -19 से मल्टीप्लाई करेंगे -285 डिग्री। अब देखें क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे -180 -270 अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं। अब चूंकि आर की वैल्यू भी माइनस में है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इस साइड पे आ जाएंगे। अब आर की वैल्यू -9/2 या -4.5, -9/2 या -4.5। अब देखें ये 1 यूनिट, 2, 3, 4 और ये इनके दरमियान, तो यहाँ पे हम इसके दरमियान में यहाँ पे पॉइंट लगा दें। और लास्ट पार्ट है इसका -5/2, 5π/12। इसका भी हम एंगल बनाएंगे, पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल के लिए हम यह -5π/12, ये बनेगा हमारे पास -5π/12 -75। यहाँ से मूव करेंगे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 75 बन जाता है, -75। अब चूंकि आर की वैल्यू भी माइनस में तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ले जाएंगे। -5/2 का मतलब है -2.5, ये 1, 2 और 2.5 इस तरह मूव करते हैं, दरमियान में हम -5/2 पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के लिए देखिए हमारे पास ये इसकी पोलर फॉर्म, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो आर चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और एक हमें आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ z, tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z ओवर रियल ऑफ z। तो यहाँ से फिर हम एंगल फाइंड कर लें। एंगल भी हम किस तरह फाइंड करेंगे, याद रखना, अगर तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, रियल पार्ट माइनस में और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एंगल आएगा उसको पाई में से माइनस करके लिख देंगे। थर्ड में हमारे पास जो एंगल बनेगा दोनों माइनस में होंगे, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, तो इसमें हम पाई एंगल ऐड करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए या तो हम सिर्फ सिंपल थीटा का साइन चेंज कर दें या 2π में से इसको माइनस करेंगे, इसमें रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमने z सपोज कर लिया, इसका मॉडुलस फाइंड किया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5। आर्गुमेंट थीटा इमेजिनरी z ओवर रियल z, इमेजिनरी पार्ट इसका 3 और रियल पार्ट इसका 4। कैलकुलेटर यूज करेंगे 36.87 या 36.9 भी कह सकते हैं आप। फार्मूला यूज करेंगे, इसमें r और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा पार्ट है लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस a, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, z मॉडुलस इज इक्वल टू r, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 + 1 2 स्क्वायर रूट, आर्गुमेंट थीटा tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल पार्ट 45 या π/4 भी कह सकते हैं। फार्मूला लिखेंगे, इसमें r और थीटा की वैल्यू पुट कर दिया। थर्ड पार्ट है लेट z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 एटा, मॉडुलस लें इसका, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर 3/4, एलसीएम लिया 4/4 1, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। थीटा फाइंड करेंगे, इमेजिनरी z ओवर रियल z, tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ओवर 1/2, 2 से कैंसिल होगा, tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट, थीटा 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा या π/3, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट कर। फोर्थ पार्ट है इसका, लेट z इज इक्वल टू -5/2 -5/2 3 स्क्वायर रूट a होता, मॉडुलस लेंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 25/4 पहले का स्क्वायर या 25 3 75/4 ऐड कर लिया, एलसीएम लिया 100/4 25, r की वैल्यू हमारे पास है 5। थीटा फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल -5 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 ओवर -5/2
2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट आएगा। अब देखें थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है और रियल पार्ट भी नेगेटिव है, तो हमने क्या किया इसमें पाई ऐड कर दिया। tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट 60 पाई बाई 3 एलसीएम लिया। इस तरह हमारे पास थीटा है 4 पाई ओवर 3। तो पोलर फॉर्म में आर की वैल्यू 5 और थीटा की वैल्यू 4 ओवर 3 पाई पुट कर दिए, ये इसके पोलर फॉर्म आ जाएगी कम्प्लेक्स नंबर की। फिफ्थ पार्ट है, ये चूंकि डिवाइड हो रहा है, पहले इसको हम एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ऊपर वाले दोनों सेम है, स्केयर लिया है, नीचे प्लस माइनस है, फर्स्ट स्केयर माइनस सेकंड स्केयर, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, -2 फर्स्ट इंटू सेकंड फार्मूला लगा दिया, 1 का स्केयर 1 एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ये 1 एओटा स्केयर -1 -2 एओटा ओवर ये 1 माइनस माइनस प्लस होगा 2 आ जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, -2 एओटा ओवर 2 माइनस एओटा, तो हमारे पास एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आ गया 0 माइनस एओटा। मॉडुलस लेंगे इसका, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, tan इनवर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए -1 ओवर 0 है, इमेजिनरी पार्ट माइनस में है, रियल पार्ट इसका 0 है। अगर रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट प्लस में हो तो फिर 90 प्लस डिग्री होगा, माइनस है तो -90 डिग्री इसका थीटा एंगल आ जाएगा। इसको हम -π/2 लिख लेंगे, रेडियन में तब्दील कर लेंगे। फार्मूले में हम आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट कर दें, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट प्लस एटा ओवर 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट एटा। इसको जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको भी हम सिंपल कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। 3 स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर आ जाएगा एटा 7, एटा 1 से मल्टीप्लाई होगा एटा -3 स्क्वायर रूट एटा स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 एओटा प्लस एओटा, एओटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3, एओटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 लिख देंगे, 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट -3 एओटा प्लस एओटा 2 एओटा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 -1 ओवर एओटा ओवर 2। मॉडुलस फाइंड करेंगे हम इसका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर 3/4 -1/2 का स्क्वायर 1/4, एलसीएम लिया, 1 का स्क्वायर रूट 1, आर की वैल्यू 1 आ जाएगी। आर्गुमेंट थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी z ओवर रियल z -1/2 ओवर 3 स्क्वायर रूट बाई 2 -1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब देखिए इसमें हमारे पास एंगल जो है वो -30, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं, -30 डिग्री आ जाएगा। इसमें ये देखें इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव में है, रियल पार्ट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल डायरेक्ट एंगल के साथ माइनस की अलामत भी लगा सकते हैं। थीटा हमारे पास -π/6 रेडियन में, फार्मूला यूज करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट कर। सेवंथ पार्ट है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एओटा ओवर 4 प्लस 3 एओटा, इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। ये सारा प्रोसीजर इजी है, काफ़ी जगह पे क्योंकि हम हल भी कर चुके हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 24 ओवर 25 प्लस 7 एओटा ओवर 25, एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसका मॉडुलस लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 24 ओवर 25 का स्क्वायर, 7 ओवर 25 का स्क्वायर, एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट लिया, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल पार्ट। वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने, 7 ओवर 25, 24 ओवर 25, 25 कैंसिल होगा, tan इनवर्स 7 ओवर 25, या तो हमें इसका एंगल फाइंड करना पड़ेगा डिग्री में, या इसी तरह हम थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स -7 ओवर 25, तो ये हमारे पास इसका कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, यानी कि x प्लस एओटा की फॉर्म में हमने इनको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है
4 इंटू कॉस 5π/3 प्लस एटा साइन 5π/3। कुछ ये प्रोसीजर किया हुआ है, इस तरह करने की बजाय आप इसको डायरेक्ट करें। ये लेफ्ट हैंड साइड है, 4 लिखें, कॉस 5π/3, 5π/3 हमारे पास होता है 300 डिग्री, कॉस 300 1/2, साइन 300 -3√2। कैलकुलेटर के जरिए भी इनको फाइंड किया जा सकता है। आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी इनकी जगह पे, एलसीएम लिया इनका, 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 इंटू 1 माइनस एटा 3√, ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगी। पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी cos 7π/6 प्लस एटा साइन 7π/6, इसको डिग्री में तब्दील करें, यह 210 डिग्री बनेगा, 210 ये भी। तो इसकी साइन की वैल्यू माइनस, कॉस की वैल्यू -1/2 और साइन की वैल्यू भी -3√2। माइनस कॉमन लिया, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने, डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे कैलकुलेटर के। माइनस भी कॉमन ले लिया और एलसीएम लिया, -3 को मल्टीप्लाई करके -3 माइनस एटा 3√3 और ये 2 2 4 आ जाएगा। इसको हमने सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास -3/4 माइनस एटा 3√3 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट है इसका, आर्गुमेंट 23π/12 यानी कि थीटा आपको दिया हुआ है और z मॉडुलस यानी कि r दे दिया है। पोलर फॉर्म लिखें, इसके फार्मूला यूज करें, r की वैल्यू 7 और थीटा 23π/12। कैलकुलेटर यूज करेंगे, cos 23π/12 की वैल्यू 0.966 और साइन की वैल्यू 0.259। 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। फोर्थ पार्ट में भी आपको z मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ z दिया, तो इसको भी हम कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में पुट कर देंगे। ये हमारे पास z मॉडुलस 11 और थीटा हमारे पास -11π/12 पुट कर दिया है। कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक पोलर फॉर्म को कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। फिफ्थ पार्ट है z मॉडुलस इज इक्वल टू 10/3 जो कि r की वैल्यू है, आर्गुमेंट दिया हुआ है -17π/12। फार्मूला यूज करेंगे, r की वैल्यू और एंगल पुट कर दिया है, ये 10/3 इसी तरह cos -17π/12। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे -0.26 और साइन की वैल्यू निकाल लेंगे -0.97। 10/3 को मल्टीप्लाई कर दिया, -0.87 माइनस एटा 3.23, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेवंथ पार्ट है 2 cos -30 डिग्री प्लस एटा इंटू 2 साइन -30 डिग्री। 3 cos -33 की वैल्यू और साइन -33 की वैल्यू फाइंड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास है एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।